बढ़कर इंडिया की मदद की थी। दोस्तों, वैसे हमारे जिंदगी में कई दोस्त आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे दोस्त होते हैं जो हर मुसीबत के वक्त काम आते हैं। ऐसे ही भारत के भी कुछ दोस्त हैं जो भारत का हर समय साथ देते हैं, जैसे रसिया, इस्राइल और जापान। मैंने एक वीडियो बनाई है जहां मैंने बताया है कि रसिया ने कैसे पूरी दुनिया से लड़कर भारत का साथ दिया था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस्राइल ने पूरी दुनिया से लड़कर भारत का साथ दिया। यह बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान के तानाशाह अपनी भाषा उर्दू को, ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तानियों को अपनी भाषा थोपना चाहते थे। बट जो बंगाली पाकिस्तान थे उन्हें अपनी मातृभाषा बंगाली से बहुत प्रेम था, और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का यही विवाद था, जिसकी वजह से 1971 का युद्ध हुआ था। बात है 1971 के शुरुआती महीनों की। बांग्लादेशों के पाकिस्तानी फौजी ने कत्लेआम मचा रखा था और भारत में बांग्लादेश के लाखों लोग भाग के आ रहे थे। भारत ने हमेशा की तरह मजबूर लोगों को शरण दी और उनके लिए शरणार्थी कैंप भी लगाए गए। लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब बांग्लादेशी की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई। ऐसे में भारत को पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना था, लेकिन समस्या यह थी कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और चाइना का हाथ था, और साथ ही के साथ दुनिया के कई देश पाकिस्तान के साथ थे, जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका और काफ़ी सारे अरब के देश। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इसलिए वो श्रीलंका से होकर जाते थे, और श्रीलंका ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग करके खुल के मदद की। चाइना पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि चाइना के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी सेना को भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो इस प्रकार से भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका था। युद्ध के शुरुआत में भारत को जरूरत थी भारी मात्रा में आर्म्स और मोटार्स की, जिससे वो पाकिस्तान के साथ चलने वाले लंबे युद्ध के खिलाफ रिजर्व में रखना चाहता था। भारत को वेपन्स के सपोर्ट केवल रसिया की तरफ से मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी कम था। तभी फ्रांस में भारत के राजदूत डेन चैटर्जी ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे गोल्डा मेयर, जिन्होंने अपने खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया कि वह तुरंत भारत को वेपन प्रोवाइड कराए। 1971 के अगस्त महीने में इजराइल से भारत की तरफ एक प्लेन रवाना हुआ जो इजरायली वेपन से भरा हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना और बांग्लादेशी के मुक्ति वाहिनी को वो वेपन दिए गए। मुक्ति वाहिनी बंगाली लोगों की एक सेना थी जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान सेना से लड़ाई लड़ रही थी। इजराइल ने इस मदद के बदले भारत के सामने ये मांग रखी कि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करे और गहरे कूटनीतिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, मैंने अभी जो कहानी सुनाई है उसमें इजराइल ने बम की मदद से उनकी हेल्प करी थी, और इसकी मदद से हम 1971 का युद्ध जीते भी थे। बट जब हम 1971 का युद्ध पाकिस्तान से जीते थे तो बाकी के चाइना और अमेरिका देश नाराज हो गए थे और वह इंडिया पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, और उसके बाद रसिया ने भारत की मदद की थी। तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है कि आखिर इसके बाद रसिया ने कैसे भारत की मदद करी, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उसमें इजराइल ने खुले दम से भारत का सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इजराइल को दुनिया के चारों तरफ से घेर लिया गया और उनको धमकी देने लग गए थे कि वो भारत की मदद ना करे। लेकिन इजराइल ने एक की भी नहीं सुनी और उसने खुले तौर पे भारत की अंत तक मदद की। तो वो मैं कहानी आपको अब बताता हूँ कि वो कहानी आखिर क्या थी। यह बात 1984 की है, जब भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ते हुए शायद चीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना इस हार की वजह से बदले की आग में जल रही थी और उन्होंने भारत से बदला लेने के लिए एक नया ऑपरेशन की योजना बनाई।
जिसका नाम था ऑपरेशन कारगिल। पाकिस्तान सेना ने तब के प्रेसिडेंट जियाउल हक के सामने ये योजना रखी, जिसके तहत अगर वो कारगिल पर कब्जा कर लेता है तो कश्मीर को बाकी के भारत से अलग किया जा सकता था। लेकिन जियाउल हक को इस ऑपरेशन को सफल होने पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च नहीं किया। लेकिन 1984 के 15 साल बाद 1999 में इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। यह बात है 5 मई 1999 की, जब लोकल लोगों ने बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत भारतीय सेना को बता दिया। इंडियन आर्मी ने 5 सैनिक को बॉर्डर का मुआयना करने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। इंडियन आर्मी को जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तानी सेना के जवान कारगिल में घुस चुके थे। यह बात पता चलते ही इंडियन आर्मी ने ज्यादा वक्त न गवाते हुए तुरंत ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत के 30,000 से भी अधिक सैनिक शामिल थे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन कारगिल के पहाड़ियों पर तैनात था। जैसे ही हमारे सैनिक पहाड़ी पर चढ़ाई करते तो ऊपर से गोलियों की बौछार हो जाती, जिसकी वजह से भारत के कई जवान शहीद हो गए। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिका और चाइना के दिए गए हाईटेक वेपन्स थे। और तो और अमेरिका ने कारगिल के युद्ध में भारत को धोखा दिया, जब ऐन वक्त पर भारत को पाकिस्तान के आर्मी के ठिकानों को ढूंढने के लिए लड़ाकू विमानों में जीपीएस की सख्त ज़रूरत थी, तभी अमेरिका ने भारत को जीपीएस सर्विस देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे संकट के समय में दुनिया का केवल एक देश था जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, और उस देश का नाम था इजराइल। भारत की मदद की एक आवाज़ पर इजराइल ने अपने हाईटेक वेपन्स का भंडार भारत के लिए खोल दिया था। भारत को उस वक्त मानव रहित विमानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे कि वो पाकिस्तानी आर्मी पर ऊपर से नज़र रख सके। इजराइल ने भारत को न सिर्फ मानव रहित विमान उपलब्ध कराई, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के पोजीशन के सैटेलाइट इमेजेस को भारत को उपलब्ध कराई। कारगिल से 1000 किलोमीटर दूर अरब महासागर में इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई हार्पून मिसाइल थी, जिनका इंडियन नेवी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी इजराइल ने भारत को बराक मिसाइल दी। ये मिसाइल्स कितनी खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ये मिसाइल भारत को मिली, उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका के हार्पून मिसाइल भारत पर दाग सके। इसके अलावा इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स को मिराज फाइटर जेट्स के लिए लेज़र गाइडेड मिसाइल उपलब्ध कराई, जो दुश्मन को दिन और रात दोनों समय ढूंढ कर मारता था। भारत के पास खतरनाक बुफर्स तो थे ही, पर जैसे जैसे कारगिल युद्ध लंबे समय में इजराइल ने भारत को तुरंत गोला बारूद मुहैया कराया। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि इजराइल पर अमेरिका और चीन के समेत कई बड़े बड़े देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया कि वो भारत की मदद ना करे, लेकिन इजराइल ने किसी देश की नहीं सुनी और कारगिल युद्ध के अंत तक भारत के साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों, हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भारत के कारगिल पे विजय का श्रेय भारतीयों के सेना और बलिदान को तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ भारत के एक छोटे और शक्तिशाली मित्र इजराइल को भी ये श्रेय जाता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है जब भारत ने इजराइल की मदद की है और इजराइल ने भारत की मदद की है, लेकिन इन सारी बातों को हमेशा गोपनीय रखा जाता है ताकि राजनीतिक फ़ायदा हो। भारत में इजरायली राजदूत मार्क जफन ने दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था, ये बात तो सब जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच एक रक्षा समझौता है, लेकिन ये बात एक राज है कि उस रक्षा समझौता में लिखा क्या है, और ये बात हमेशा एक राज ही बनी रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस समझौते में क्या लिखा होगा? और दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हो सकता है कि आपको दोस्तों को भी ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं